जय जिनेन्द्र बंधुओं, आज मैं चंदन षष्ठी व्रत कथा यह कथानक लेकर आपके सामने आया हूँ। यह कहानी है एक ऐसी महिला की जिसने अपवित्र अवस्था में रजस्वला होते हुए भी एक मुनि महाराज को आहार दिया और उसके पाप के कारण उसे कितना कष्ट भोगना पड़ा, ये वृतांत इस कहानी में आपको सुनने को मिलेगा। वस्तुतः क्या कभी आपने भी मायाचारी पूर्वक ऐसा कोई कार्य किया है? क्या कभी आपने रजस्वला स्थिति में मंदिर जी में प्रवेश किया है, या किसी वस्तु को छुआ है मंदिर की, या किसी मुनि महाराज को मायाचारी पूर्वक आहार दिया है? तो उन सब की निवृत्ति के लिए यह व्रत करना चाहिए और इस व्रत के करने से उन सभी पापों से मुक्ति प्राप्त होती है। इसके कथानक मैं पंडित प्रद्युम्न कुमार शास्त्री आपके सामने रख रहा हूँ। आप सभी इसे मनोयोग पूर्वक सुने। देव नमो अरहंत नित वीत राग विज्ञान, चंदन षष्ठी व्रत कथा कहूँ स्वपर हित जान। यह चंदन षष्ठी का व्रत स्व अर्थात अपने लिए और पर के लिए हित करने वाला है। इसलिए मैं उन अरहंत भगवान को नमस्कार करके उनके उस वीतरागता के गुण को और उनके सर्वज्ञता के गुण को और हितोपदेशी बने गुण को नमस्कार करके प्रारंभ करता हूँ। काशी देश में बनारस नाम का प्रसिद्ध नगर है, जिसको 23 में तीर्थंकर श्री पार्श्वनाथ भगवान ने अपने जन्म धारण करने से पवित्र किया था। उसी नगर में किसी समय एक सूरसेन नाम का राजा राज्य करता था और उनकी रानी का नाम पद्मनी था। एक दिन वह राजा सभा में बैठा था कि वनपाल ने आकर 6 ऋतुओं के फल फूल लाकर राजा को भेंट की। राजा इस शुभ भेंट से केवली भगवान का शुभागमन जानकर स्वजन और पुरजन सहित वंदना को गया और भक्ति पूर्वक प्रदक्षिणा दे नमस्कार करके बैठ गया। श्री मुनिराज ने प्रथम ही मुनि धर्म का वर्णन करके पश्चात श्रावक धर्म का वर्णन किया। उसमें भी सबसे पहले सब धर्मों का मूल सम्यक दर्शन का उपदेश दिया कि वस्तु स्वरूप का यथार्थ श्रद्धान हुए बिना सब ज्ञान और चारित्र निष्फल है, और वह वस्तु स्वरूप का श्रद्धान सत्यार्थ देव, सत्यार्थ गुरु और दयामयी धर्म से ही होता है। अतएव प्रथम ही इसका परीक्षा पूर्वक श्रद्धान होना आवश्यक है। तत्पश्चात अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और परिग्रह त्याग ये 5 व्रत एक देश पालन करें तथा इन्हीं के यथोचित पालनार्थ सप्तशीलों अर्थात 3 गुण और 4 शिक्षा व्रतों का भी पालन करें इत्यादि को उपदेश दिया। तब राजा ने हाथ जोड़कर पूछा कि हे प्रभु, रानी के प्रति मेरा अधिक स्नेह होने का क्या कारण है? यह सुनकर श्री गुरुदेव ने कहा कि हे राजन सुनो, अवंती देश में एक उज्जैन नाम का नगर है। वहाँ वीरसेन नाम का राजा और रानी उनकी वीरमती थी। इसी नगर में जिनदत्त नामक एक सेठ थे और उनकी जयावती नाम की सेठानी से ईश्वर चंद्र नाम का पुत्र भी था, जो कि अपनी मामा की पुत्री चंदना से पाणी ग्रहण का सुख से कालक्षेप करता था। एक समय सेठ जिनदत्त और सेठानी जयावती कुछ कारण पाकर दिगंबर दीक्षा धारण कर मुनि आरिका हो गए और तप के महात्म्य से अपनी अपनी आयु पूर्ण कर स्वर्ग में देव और देवी हुए और पिता का पद प्राप्त करके ईश्वर चंद्र सेठ भी चंदना के सहित सुख से रहने लगा। एक दिन अति मुक्तक नाम के मुनिराज मासोपवास के अनंतर नगर में पालना के निमित्त आए।
सो ईश्वर चंद्र ने भक्ति सहित मुनि को पड़गाहन कर अपनी स्त्री से कहा कि सुरु गुरु को आहार दो। तो चंदना बोली, स्वामी मैं तो ऋजुवती हूँ, कैसे आहार दूं? ईश्वर चंद्र ने कहा कि गुपचुप रहो, हल्ला मत करो, गुरुजी मासोपवासी है, इसलिए शीघ्र पारणा कराओ। चंदना ने अपने पति के वचनानुसार मुनिराज को आहार दे दिया। सो श्री मुनिराज तो आहार करके वन में चले गए और यहाँ 3 ही दिन के बाद इस गुप्त पाप का उदय होने से पति और पत्नी दोनों के शरीर में गलित कुष्ठ हो गया। सो अत्यंत दुखी हुए और कष्ट से दिन बिताने लगे। एक दिन भाग्योदय से श्री भद्र मुनिराज संग सहित उद्यान में पधारे। सुनगर के लोग वंदना को गए और ईश्वर चंद्र भी अपनी भार्या सह वंदना को गया। सो भक्ति पूर्वक नमस्कार कर बैठा और धर्म दे उपदेश सुना। पश्चात पूछने लगा कि हे दीन दयाल, हमारे यहाँ कौन सा पाप का उदय आया है जिससे कि यह व्यथा उत्पन्न हुई है? तो मुनिराज ने कहा कि तुमने गुप्त कपट करके पात्र दान के लोभ से अति मुक्तक स्वामी को ऋजुवती होने की अवस्था में भी आहार पान व मन वचन काय शुद्ध है ऐसा कह करके आहार दिया है। अर्थात तुमने अपवित्रता को भी पवित्र कहकर चरित्र का अपमान किया। सो इसी पाप के कारण से यह असाता वेदनी कर्मोदय में आया है। यह सुनकर वह सेठ और सेठानी अपने अज्ञात कृत्य पर बहुत पश्चाताप उन्होंने किया और पूछा कि हे प्रभु, अब कोई उपाय इस पाप से मुक्त होने का तो बताइए। तब श्री गुरु ने कहा कि हे भद्र सुनो, भादो कृष्णा षष्ठी को चारों प्रकार के आहार का त्याग करके उपवास धारण करो तथा जिनालय में जाकर के अभिषेक पूजन करो, अर्थात 6 प्रकार के उत्तम और प्रासुक द्रव्यों से 6 अष्टक चढ़ाओ, अर्थात 6 पूजा करो। 108 बार नमोकार मंत्र का जाप करो। 4 संघ को 4 प्रकार का दान दो। इस प्रकार व्रत करो। तीनों काल सामायिक व्रत अभिषेक पूजन करो। घर के आरंभ व विषय कसायों का उपवास के दिन और रात्रि भर 8 प्रहर तथा धारणा पारणा के दिन 4 पहर ऐसे 16 पहरों तक त्याग करो। इस प्रकार 6 वर्ष तक यह व्रत करो। उसके बाद उद्यापन करो, अर्थात जहाँ मंदिर ना हो वहाँ 6 जिनालय बनवाओ, 6 जिन बिंब पधराओ, 6 जिन मंदिरों का जीर्णोद्धार कराओ, 6 शास्त्रों का प्रकाशन कराओ, 6 सब प्रकार के उपकरण मंदिर में चढ़ाओ, छात्रों को भोजन कराओ, 4 प्रकार के आहार औषध शास्त्र और अभय दान दो। इस प्रकार दंपत्ति ने व्रत की विधि को सुनकर मुनिराज की साक्षी पूर्वक व्रत ग्रहण करके विधि सहित पालन किया। कुछ दिन में अशुभ कर्म की निर्जरा होने से उनका शरीर बिल्कुल निरोग हो गया और आयु के अंत में संन्यास स्मरण करके वे दंपत्ति स्वर्ग में रत्नचूल और रत्नमाला नामक देव और देवी हुए। सो बहुत काल तक सुख भोगते और नंदीश्वर आदि अकृत्रिम चैत्यालयों की पूजा वंदना करते अपना समय व्यतीत करते रहे। अंत में आयु पूर्ण कर वहाँ से चयकर तुम राजा हुए हो और यह रत्नमाला देवी तुम्हारी पटरानी पद्मनी हुई है। सो यह तुम दोनों का पूर्व भवों का संबंध होने से ही विशेष प्रेम हुआ है। यह वार्ता सुनकर राजा को भव भोगों से वैराग्य उत्पन्न हो गया।
सो उन्होंने अपने ज्येष्ठ पुत्र को राज्य देकर आपने दीक्षा ले ली और घोर तपस्या किया और तप के प्रभाव से थोड़े ही काल में केवल ज्ञान प्राप्त करके वे सिद्ध पद को प्राप्त हुए। और रानी पद्मिनी जीव ने भी दीक्षा ले ली, सो वह भी तप के प्रभाव से स्त्रीलिंग छेद कर 16वें स्वर्ग में देव हुआ। वहाँ से चयकर मनुष्य भाव लेकर मोक्ष पद प्राप्त करेगा। इस प्रकार ईश्वर दत्त सेठ और चंदना ने इस चंदन षष्ठी व्रत के प्रभाव से नर और सुर देवों के सुख भोग कर मोक्ष पद को प्राप्त किया। और जो नर नारी यह व्रत पालेंगे वे भी अवश्य उत्तम पद को प्राप्त होंगे। चंदन षष्ठी व्रत थकी ईश्वर चंद्र सुजान, अरु तिस नारी चंदना, पाया सुख महान, पाया सुख महान। जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम।